वेलकम बैक नाज़रीन गालबोल जो सिलसिलो जारी है नीलूफर बख्तियार साहब असां गॾु मौजूद हैं, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन स्टेटस फॉर वुमेन, उन सां गालबोल कंदासीं। अच्छा मैम, आपकी बातों में से एक चीज़ नज़र आ रही है कि बेबसी सी है। आपके पास जैसे अदारा है लेकिन इख्तियार नहीं है, आपके पास नाम है अदारे का लेकिन उसके वो चलाने के लिए मशीनरी नहीं है। जैसे आपने कहा रजिस्ट्रेशन के हवाले से या वकील के हवाले से, कानूनी मामनत के हवाले से आपके पास वसाइल नहीं है, तो आप नहीं समझते कि पहले अपने वसाइल पूरे करें फिर वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करें? देखिए, एक तो ये लफ्ज़ बेबसी निकाल दें, बिल्कुल बेबसी नहीं है। हम बड़े धड़ल्ले से खड़े हैं और बड़े एतमाद के साथ खड़े हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं बड़ी पुरुमीद हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ जहाँ ख़वातीन काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो कैबिनेट में हो, चाहे वो फ़ौज की मेजर जनरल बन गई भी हो। देखिए, उनके वहाँ मौजूद होने से ही चीज़ें बदलती। लेकिन ये अदारे का मैं पुरुमीद हूँ। अदारे का क्या वो लफ्ज़ वापस लें जी, वो तो सवाल कोई बेबसी नहीं, वो मेरा सवाल था, आपका जवाब आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है, लेकिन हाँ, मैं कहना ये चाह रही थी कि 18वीं तरमीम के बाद इस सब्जेक्ट को जो डिवॉल्व किया गया है उससे नुकसान पाकिस्तान की ख़वातीन का बहुत बड़ा हुआ। और मैं उस वक़्त सेनेट में थी और मैंने आखिरी वक्त तक वजारत ख़वातीन की डेवोल्यूशन को अपोज़ किया था। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये सब्जेक्ट जो है ये वफाक पे इतना मतलब फायरवर्क्स हैं, ये इसको उठाना आसान काम नहीं है। ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर आवाज़, जो सच्ची बातें, आम बातें करना कि तालीम हो, सेहत हो, ये तो ठीक है, लेकिन जब रियल इश्यूज आप फेस करते हैं उस वक़्त आपको बात करने के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट दरकार होती है। तो सूबों की बेचारी वजारतें भी नहीं रहीं, विमेन डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में बेचारे सेक्रेटरीज बैठे हैं जिनकी रोज़ तब्दीलियाँ हो जाती हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ ज़रूर पूछूं, आप भी सियासत में रही हैं इतना सा, भी एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो आपके ख्याल में ये जो अदारे बनते हैं ख़वातीन को कहाँ पता चलता है कि ये अदारा भी मौजूद है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं मीडिया पर्सन हूँ, मुझे तो पता होगा, लेकिन वो खेतों में काम करने वाली खातून, वो बर्थ भरने वाली सिंध में कहीं मंशर झील के पाल किनारे बैठी, उसको क्या पता कि नेशनल स्टेटस फॉर वुमेन का कोई अदारा है, कमीशन बना हुआ है, वो मेरी कोई मामलत कर सकता है? तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, मेरा फोकस ये है, अभी मैंने स्ट्रेटजी बनानी थी 3 साल की, तो मैंने पूरे पाकिस्तान में कंसल्टेशन की है। और जब मैं जाती थी तो मैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हाउस भी विज़िट करती थी, लेकिन मैं विमेन कॉकस अक्रॉस पार्टी लाइंस, मैंने नहीं ये देखा कि कौन सी पार्टी की औरत मुझसे मिल रही है। मैं मीडिया से कंसल्टेशन, मैं विमेन प्रिजन्स पाकिस्तान के सारे दौरा कर चुकी हूँ, मैं क्राइसिस सेंटर सारे पाकिस्तान के देख चुकी हूँ, मैं जो दारुल अमान है, जो ऐसे जगह हैं जहाँ पे ख़वातीन तशद्दुद का शिकार होकर आती हैं या हो सकती हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज़, मैटरनिटी होम्स तक मैंने विज़िट की हैं। फिर वो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया 3 साल का, और उसमें कई चीज़ें पहले शामिल नहीं थी, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के ऊपर फोकस ही नहीं था कभी भी इस अदारे का, मैंने वो फोकस शामिल किया है। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो विमेन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको मैंने शामिल किया। इसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं, इसमें अपाहज ख़वातीन जो बेचारी व्हील चेयर्स पे हैं, फिर इसमें पेंशनर्स हैं। वैसे दायरा इख्तियार क्या है इस कमीशन का? वो किस किस शोबों में किस तरह की हेल्प कर सकता है? देखिए, ये तो आपके कमीशन के विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। असल में जो हमारा मैंडेट है वो ये है कि हम एक वॉच डॉग बॉडी हैं और हमने जो कवानीन बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं उसके ऊपर नज़रसानी करनी है, और हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारों में ख़वातीन के हिसाब से, जेंडर के हवाले से क्या तरजीहात हैं, उन पे नज़र रखनी है। तो ये तो एक बहुत महदूद मैंडेट हो जाता है, लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज़ किया कि चूँकि ख़वातीन की वजारत नहीं है तो हमें कुछ काम को बढ़ाना पड़ रहा है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को बार बार याद दिलाएं कि ख़वातीन इस मुल्क की आबादी का आधा हिस्सा हैं और उनको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। तो अब अगर सारे ये कमीशंस फील्ड में मुतहरक हो जाते हैं, पाकिस्तान के हर सूबे में हमारी एक स्ट्रॉन्ग नुमाइंदगी हो जाती है। देखिए, मेरा पहला कदम तो ये था, ख़वातीन कमीशंस बन जाएं, पार्लियामेंट में ख़वातीन कॉकसेस बन जाएं। अभी गिलगित बल्तिस्तान का विमेन कॉकस हमने बनवाया, लाहौर पंजाब का कॉकस कोशिश कर रहे हैं कि वो भी थ्रू हो जाए, वो थोड़ा सा मुअत्तल हुआ है। अच्छा, और जहाँ जाते हैं कॉकसेस को खड़ा करते हैं, उनसे बातचीत। देखिए, अदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं,
सिर्फ उनको दोबारा से मुतहर्रक करना है, उनमें नई रूह फूंकनी है और उनको याद दिलाना है कि उनका मैंडेट क्या है, उनके ज़िंदगी का जीने का मकसद क्या है। मकसद क्या है? तो मेरा ये ख्याल है कि काम हो सकता है। और चूंकि ये अदारा, देखिए नेशनल कमीशन भी तो बंद रहा है, तकरीबन 2.5 साल के बाद मेरी अपॉइंटमेंट हुई है। हाँ, तो अब इसमें तो बहुत बड़ा एक गैप आ गया है ना हर चीज़ में। तो मतलब उसको आपके फिर ख्याल में कि फेडरल गवर्नमेंट को इस अदारे को मजबूत, खवातीन के लिए अगर काम करे तो इसको मजबूत करें अदारे को और इस ज़्यादा। अदारे को और मजबूत होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि पिछले 6 माह में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई भी है। पर मैम, जो आपने शिकवा किया था कि सूबों की जानिब से ताउन नहीं है, तो फिर कैसे मजबूत होगा? नहीं, ताउन मौजूद है, सिर्फ ये है कि हमारे कमीशन के अदारे मौजूद नहीं हैं, हमारी ब्रांचेस मौजूद नहीं है। सूबों को अब हम ये बताना चाहते हैं कि उनकी तरजीहात में पहले खवातीन की कमीशन होने चाहिए। अगर कमीशन ही नहीं होगा, मिनिस्ट्री भी नहीं होगी खवातीन की वजीर भी नहीं होगी, तो फिर काम कौन करेगा? किसी ने ऊपर पॉलिसी साजी के लिए तो बैठना है ना, पॉलिसी तो किसी ने बनानी है, फिर फील्ड में लोग आएंगे। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है इतनी पुशिंग हुई है, मैंने अब तक पिछले 6 माह में पाकिस्तान के हर सूबे का कम से कम 3 बार, सिंध में तो मैं ज़्यादा गई हूँ, लेकिन कम से कम 3 बार मैंने दौरा किया है। और मैं सिर्फ मेजर कैपिटल्स में नहीं जाती, अभी मैं हरनाई से वापस आई और मैं हरनाई, आपको पता है बलूचिस्तान का कितना फार फ्लंग एरिया है, और पूरा दिन कमीशन वहाँ बैठा रहा है। और हमने देखा कि वो जो अर्थक्वेक अफेक्टेड औरतें थीं, उनके क्या मसाइल थे, प्रेग्नेंट वुमेन के क्या मसाइल थे, उनमें सामान भी तकसीम किया। तो हम रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना आपको, सिंध के आप तो पूरे पाकिस्तान के देही इलाकों में कारोकारी, इसके नाम ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये वाक़यात हो रहे हैं जी। इसकी रोकथाम के लिए आपका कमीशन क्या काम कर रहा है, और ओवरऑल सोसाइटी को इस हवाले से क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, कारोकारी का भी एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था, कंदील बलोच वाला जी, और उसके ऊपर आपने मेरी स्टेटमेंट शायद देखी हो। जी। और मैं ये समझती हूँ कि जो कानून था, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में कारोकारी पे कानून बना 2004 में, वो कानून अल्लाह के हुक्म से मैं नहीं बनाया था, उस वक्त मैं वज़ीर थी। उस वक्त एक छोटा सा गैप आ गया था कि जो फैमिलीज़ हैं वो आपस में राज़ीनामा कर सकती हैं। इस पे बहुत एहतजाज भी हुआ उस वक्त। ख़वातीन ने कहा कि नीलुफ़र बख्तियार ने जो कानून बनाया है नया, उसमें इतना बड़ा गैप आ गया, और ख़वातीन तंजीमों ने उस कानून के ऊपर बहुत नुक्ताचीनी भी की। लेकिन देखिए, उससे पहले तो कानून की किताब में गैरत के नाम पे कत्ल को कत्ल ही नहीं कहा जाता, कत्ल ही नहीं कहा जाता था, बिल्कुल। तो कम से कम वहाँ से तब्दीली तो हुई। मुझे ये पता था कि ये कानून वहाँ फंस जाएगा अगर इसको मैंने पास ना करवाने दिया, तो वो पास हो गया, बहुत मुश्किलात से वो उस वक़्त हुआ। फिर 16 में उसमें कुछ तरमीम हो गई हैं, अब वो परफेक्ट कानून है। लेकिन रिलीफ इसलिए भी नहीं मिल रहा, मिल जाता है, क्योंकि मुजरमों को रिलीफ मिल जाता है जो कत्ल करते हैं इसके कारोकारी के नाम से, वो रिलीफ ले लेते देखिए, हैं। बात यह है कि जो माशरे की सपोर्ट है वो भी तो ज़रूरी है ना। अब कंदील बलोच वाले केस की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि उसकी माँ ने साफ कहा है कि मेरी बेटी तो मर गई, शौहर भी उनके फौत हो गए हैं। अब कहती मेरा बेटा 6 साल कैद काट चुका है, मैं और क्या करूँ, मुझे अपना बेटा कैद से बाहर चाहिए। तो माशरे के फैक्टर्स हैं, तो इसी बहुत सारी मुश्किलात हैं। सही। मैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसी कंटिन्यू करेंगे ना। नाज़रीन, वठूं था ब्रेक, ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थींदासीं।